फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ये कोविड लॉकडाउन में शुरू किए, इसके लिए मेनली जो है मिस्टर केसी दुबे जी है, ये आइडिया दिया था मिस्टर टुन्नू जी को। टुन्नू जी हमको कहा एंड इसका वजह से इंटर कंट्री में फॉर द लास्ट आई थिंक मोर देन 3 वीक्स बहुत अच्छा हम लोगों मतलब हेल्थ का बारे में डिस्कशन हम लोग किए थे। एंड इसमें कर्नाटका का कुछ लोगों पूछा कि सर हर बीमारी का बारे में एटलीस्ट वीकली एक बार हम लोगों को लोकल लैंग्वेज कन्नड़ में एक लेक्चर चाहिए ऐसा। देन हम लोग सोचे कन्नड़ में क्यों है, हिंदी एंड इंग्लिश में भी क्यों हम लोगों नहीं कर सकता है। ये प्लान करके आज जो है मॉर्निंग 11 o'clock कन्नड़ में था एंड 3 बजे इंग्लिश में था, अभी हिंदी में है। सो अभी इसमें बहुत आदमी नया लोगों है। सो मैं आप लोगों में स्वागत करता हूं ये क्रॉनिक किडनी डिसीजेस के बारे में जो मतलब मैं इन्वेंट किया है इस संदर्भ में आप लोगों सुनने के लिए। और आप लोगों भगवान का स्वरूप से जो आदमी सफर कर रहा है और जो आदमी सोच रहा है कि हमारा लाइफ नहीं है, उन लोगों के लिए एज ए एंजल का रूप में आप लोगों को जिंदगी देने के लिए आप लोगों को मैं इसमें मैं स्वागत करता हूं। एक ही पॉइंट में कहता हूं, डेथ इज सर्टेनिटी, हम लोग का मरण सत्य है, लेकिन उसका पहले हम लोग क्या काम कर रहा है समाज के लिए और क्या हम किए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो नहीं तो कभी कभी मन में आ जाता है कि हमारा देखते देखते उम्र खत्म हो गया, मैं क्या किया। सो अभी एक अपॉर्चुनिटी है। सो इसका वजह से इसको बढ़िया से डिसिमिनेशन करें तो जो आदमी है, कोई भगवान नहीं देखा है, कौन आदमी किसको मदद करेगा, सो उन्हीं लोगों को भगवान का स्वरूप मानेगा। सो इसलिए मैं आप सब लोगों को मैं एंजली में कह सकता हूं, क्योंकि जो मदद करेगा वही मतलब उनको एंजल है। फर्स्ट आपका मन में आएगा कि क्या मिरेकल ड्रिंक्स है, कैसा ये मिरेकल ड्रिंक्स काइन हुआ। एक्चुअली मिरेकल ड्रिंक्स काइन हुआ जब मैं सारण में कमिश्नर थे 2014 में। बहुत आदमी को मैं ट्रीट करते थे, जो वॉलंटरीज आता था हम लोगों का, जो परिचित वीवीआईपी सब लोगों मतलब जब कमिश्नर के पास में कौन मतलब आम आदमी को मैं ट्रायल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सोचता था कि मतलब इलीगली क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, ऐसा सोच सकता था। सो इसलिए ओनली जो आदमी इच्छुक था वॉलंटरी आता था कुछ प्रॉब्लम लेकर के, उनको ट्रीट करते थे। उस समय पर कुछ लोगों हमको कहा कि सर ये मिरेकल है हमारा जिंदगी में, मैं नहीं सोचे थे कि हमारा ये पेन निकल जाएगा, ये स्वास्थ्य हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ये मैं नहीं सोचे थे, लेकिन ये मिरेकल है। देन हम सोचे मिरेकल बोल रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, क्यों मिरेकल ड्रिंक्स नहीं रख सकता हूं। ऐसा होकर के एक काइन होकर के पेटेंट हुआ। सो नाउ सेकेंड पॉइंट आपको मन में आएगा, क्या ये सप्लीमेंट है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है या इसमें बसपा या कोई स्टेरॉइड्स या कुछ है। जनरली जो भी बीमारी क्यूर नहीं होता है उसके लिए जनरली स्टेरॉइड्स देता है सप्रेस करने के लिए। ऐसे भी मन में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। सी एक्चुअली इसमें कोई बसपा नहीं है, ये 100% हर्बल एक्सट्रैक्शन है। सेकेंडली कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये पब्लिक के लिए तैयार नहीं किया गया था। ये हमारा पिताजी को 2008 में जब किडनी फेल्यूर हुआ था, एक्यूट रीनल फेल्यूर, उस समय पर उनको
जब डॉक्टर्स कहा कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं है, देन इसको मैं इन्वेंट किया। सो उसका स्टोरी में आगे बताएंगे। इस तरह से ये मिरेकल ड्रिंक्स है, टोटली आर्ट प्रोडक्ट्स है। आई मे बी द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इट सीम्स टू बी, हम नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी कर रहा है लगता है, कि आयुर्वेदिक साइंस का अंदर एलोपैथिक साइंस ला करके ब्लेंड करके प्रिंसिपल्स मतलब एलोपैथिक ले लिया, हर्बल कंपाउंड्स हमारा आयुर्वेदा ले लिया, और दोनों प्रिंसिपल्स को ब्लेंड करके इसको ट्रीटमेंट में लाए विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ वाता पिता कफा ना लेकर के। सो यही ये पॉइंट है। एंड नाउ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली जो ज्वाइन कर रहा है उसको भी मैं हैंडल करना, इसलिए। सो दूसरा पॉइंट जनरल मिथ है, किडनी प्रॉब्लम हुआ तो मतलब खत्म हो गया, अगेन वो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए डायलिसिस में रहना है, या नहीं तो क्या है किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, इस तरफ से वो नहीं है। सो 100% उस टर्मोइल से आप लोगों को बाहर आ सकता है। इसमें ओनली कंडीशन क्या है, डाइट प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो मतलब हम लोगों को मुंह को ठीक रखना है। सो सेकेंडली आपको ये भी आएगा, ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा या टेम्पररी ठीक हो जाएगा, ये कैसा है, लेकिन हमारा मतलब व्यू है एक बार सेल रीजनरेशन हुआ तो सो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होता रहेगा। सो निश्चित रूप से मतलब उनको लाइफ टाइम रिलीफ मिलेगा, यही है। सो दूसरा, ये किडनी फेल्यूर के लिए कॉजेस क्या है, ये क्रॉनिक किडनी डिसीज हो या अक्यूट रीनल फेल्यूर हो या आपका मतलब प्रोटीन लीकेज हो। सो इसमें क्या है कि जनरली क्या है, डायबिटीज जो रहता है उसके लिए किडनी फेल्यूर होता है, या बीपी रहने वाला का आई बीपी का वजह से होता है, ये सही है। उसका अलावे में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ रीजंस है, उसको भी आप लोगों को जानकारी दिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत आदमी एपिसोडली एलोपैथिक मेडिसिन खाता है, जरूरत नहीं रहे तो कुछ भी हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स लेता है। ये एलोपैथिक मेडिसिन एक्सेस कंज्यूम करना, एंटीबायोटिक्स एक्सेस कंज्यूम करना भी किडनी को बैठा देता है। सो इसलिए कुछ भी खा ले तो पहले सोचना चाहिए कि हमारा नेचुरल जो होम रेमेडीज में कितना हद तक आप लोगों को कंट्रोल कर सकता है। कोई कॉफ आया, कॉफ भी हमारा होम रेमेडीज में हम लोग क्लियर कर सकता है, और कोई मतलब फीवर आया, फीवर भी हम लोग होम रेमेडीज में कर सकता है। हम लोग पट 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 से मतलब एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक्स लेकर के जो बॉडी का इम्यून सिस्टम को हम लोगों को खत्म कर देता है, साथ साथ में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हम लोगों का माँ का द्वारा हजारों साल से जो ट्रांसफर हुआ है उसको हम लोग को बर्बाद कर देता है। उसके बारे में मैं लेटर कहेंगे। नेक्स्ट, पेन किलर्स। पेन किलर्स आर आल्सो मोस्ट डेंजरस। सो पेन किलर्स जो भी हो, अभी पेन हुआ, सडनली पेन किलर नहीं लेना है। बेस्ट मेडिटेशन करके ही पेन को रिलीव कर सकता है। वो भी मेडिटेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपका मन में आएगा। क्या हमको अभी दर्द हो रहा है, सो अभी हम मेडिटेशन करें तो भगवान कहां से आएगा? बिकॉज जनरल थंब रूल है, मेडिटेशन का मतलब ध्यान है, ध्यान का मतलब हमको भगवान को देखना है। सो जब पेन रहे तो भगवान कभी भी नहीं आएगा मन में। सो हम लोगों मेडिटेशन का एक्चुअल क्या है प्रिंसिपल्स, ओनली आपका श्वास को ऑब्जर्वेशन करना, कैसा आप ले रहा है श्वास को, कैसा आप श्वास को मतलब छोड़ रहा है, सिर्फ उसको ध्यान रखना है बस। ये नहीं है कि और अगेन भस्त्रिका करना, श्वास लेना और छोड़ना, ये कुछ नहीं, ओनली ऑब्जर्वेशन। उसको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कैसा कैसा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है हवा। सो देन अल्कोहल, एक्सेस अल्कोहल लेना, और शुगर्स एंड सॉल्ट्स। शुगर्स ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है डायबिटीज से।
कैंसर भी शुगर से ही आता है। क्यों शुगर से ये सारा बीमारी आता है? शुगर जो है बॉडी का अल्कलाइनिटी जो चाहिए उसको एसिडिक नेचर कर देता है। एसिडिक नेचर जो है बैड बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए मौका देता है और सेल को रेसेसिव कैरेक्टर बना देता है, उसका जो है कमजोर बना देता है। इसलिए हम लोगों आपको डायबिटीज रहे ना रहे, शुगर को कितना कंट्रोल करेंगे उतना आपका जिंदगी और आपका एज आगे बढ़ेगा। सो इसलिए आप लोगों को शुगर कंट्रोल करना। एंड सॉल्ट आपको आश्चर्य लगेगा, टोमेटो में भी सॉल्ट है, लेमन में भी सॉल्ट है, थोड़ा वो एक्सेस यूज करें तो आपका खाना टेस्ट आएगा। इसलिए सॉल्ट कितना कम हम लोग ले लेंगे उतना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट को। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि सॉल्ट एंड शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, क्या क्या डिसऑर्डर से डायबिटीज किडनी फेलियर होता है? एक है डायबिटीज से, दूसरा आईबीपी से, तीसरा और डिसऑर्डर से, और दूसरा ऑटो इम्यून डिसीजेस जो सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटिस एसएलई जो कहता है उससे, और दूसरा पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इधर से भी हो सकता है। अभी आपको मन में आएगा क्या ये सारे प्रॉब्लम के लिए मिरेकल ड्रिंक्स दिए तो 100% ठीक हो जाएगा? ये क्वेश्चन आता है। हमारा इन्वेंशन का अनुभव से आई कैन अथॉरिटेटिवली टेल एक्सेप्ट एसएलई एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में आउट ऑफ 10 केसेस 8 to 9 केसेस 100% उन लोगों को रिलीफ मिलता है। एंड रिमेनिंग जो एसएलई का प्रॉब्लम एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का, इसमें मैं उतना रिजल्ट्स नहीं देखा है। 8 to 9 out of 10 मतलब इट्स 100%, लेकिन इधर आई हैव नॉट सीन। सो इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम आएंगे ये जो है सोशल कॉम्प्लिकेशंस किडनी डिसऑर्डर आए तो इसमें एक कहावत का रूप में मैं आपको बता दूंगा। क्या है? कोई भी बीमारी आए तो या जिंदा रहेगा या मर जाएगा। मरे तो हम लोग क्या करता है, जो भी हो, माता जी हो, पिताजी हो, भाई बहन, या 1 सप्ताह होता है या 2 सप्ताह होता है, धीरे 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 भूल जाता है। ये सत्य है, मरना सो भगवान ले लिया ऐसा। लेकिन ये किडनी डिसऑर्डर में, किडनी फेलियर में ऐसा नहीं करता है, पूरा परिवार को मार देता है। कैसा परिवार को मार देता है? रोज डायलिसिस ले जाना, डायलिसिस से वापस ले आना, उनका पेन देखना है पूरा परिवार, और उसको पैसा जुड़वाना, ये करना, मतलब रोज मराता है सब लोगों को। वन फाइन डे पूरा परिवार का जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको खत्म कर देता है और बाद में मार देता है। सो मतलब 3 रूप से ये खत्म कर देता है। एक है अपना परिवार को टेंशन रखेगा, पूरा अपना परिवार का जो रिसोर्सेस को पूरा खत्म कर देगा, बाद में जिंदा नहीं रखेगा। सो इसलिए क्यों मैं इतना कड़क से कह रहा हूं, ताकि मुंह को ठीक रखिए, ताकि खाना क्या नहीं खाना इसको फॉलो करे। दैट्स माय इंटेंशन। इसलिए इतना नहीं तो हर आदमी जो क्या सोचता है, ठीक है वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब झूठ बोलता रहता है। कुछ मिस्टेक करे तो भी ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करना, लेकिन हम कह रहे हैं ये नहीं करना। जस्ट लाइक साधु जैसा हो जाना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पीरियड में 5 से 6 महीना हुआ तो जो आदमी को डॉक्टर कहेगा कि अभी आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, आप पिस्तूल लगा दीजिए, किडनी दिखा दीजिए, 10-15 लाख रुपया आप तैयार कर दीजिए, ऐसा जो बोलेगा, ऐसा आदमी हमारा मिरेकल ड्रिंक्स पिए ना पिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुंह को ठीक रख करके मैं कहता हूं नेक्स्ट लाइफ में वो करे तो 1 महीना में ही रिड्यूसिंग ट्रेंड आ जाएगा। सो मतलब इतना है। एंड आपको अवगत है कि वेस्टर्न फादर ऑफ द मेडिसिन कहता है हिपोक्रेटिस को, वो कहा है कि फूड इज द मेडिसिन। सो फूड को आप मेडिसिन के रूप में करें तो ले ले तो आपका बॉडी ही फिजिशियन है, मतलब बॉडी डॉक्टर है, सो ठीक कर देगा।
सेम टाइप हमारा जो चरक संहिता में चरका भी वही कहा है, आहारी शरीर शरीरी आहार, अल्पाहार अमृत, अति आहार विष। सो इसलिए फूड कैसा आप करेंगे सो उस तरह से शरीर आपका आत्मा रहेगा। सो उसमें भी 1-2 मिनट बता दूंगा क्या है। शरीर एक हार्डवेयर है, आपका आत्मा एक सॉफ्टवेयर है। आत्मा निकल गए तो आपका शरीर को टच करने में भी हिचकिचाया करेगा, टच करे तो मैं स्नान करना पड़ेगा ऐसा। सो इतना वैल्यू देता है आत्मा नहीं रहे तो। सो इसलिए हर आदमी अपना शरीर को रेस्पेक्ट देना, और कैसा अपना व्हीकल को जो हम लोगों करता है ना सर्विसिंग, इसी तरह से हमारा शरीर को भी डेली सर्विसिंग करना थ्रू योगा, मेडिटेशन प्लस मॉर्निंग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फ्लैक्स डाइट लेकर के। मैं ये एक्सप्लेन करने के समय आपको जानकारी आ जाएगा। सो देन कैसा रिकवरी होगा, ये मतलब इफेक्टिव रिकवरी कैसा होगा, मतलब रिकवरी करने के लिए क्या करना है, ये पॉइंट में स्पष्ट कहूंगा। जब तक डाइट प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करे तो ये सिर्फ मिरेकल ड्रिंक्स लिए तो 100% कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ये नहीं है कि मिरेकल ड्रिंक पी लिया एंड 100% हमको ठीक हो जाएगा, कुछ भी खा ले। सो ये रॉन्ग है। सो खाना मतलब 100% रीनल डाइट फॉलो करके, डाइट प्रिंसिपल फॉलो करे तो ये अच्छा होगी। नेक्स्ट, होम रेमेडीज। होम रेमेडीज के बारे में क्वेश्चन आएगा मन में, क्या सिर्फ मिरेकल ड्रिंक्स में काम नहीं होगा, क्या होम रेमेडीज भी साथ में लेना है? इसमें मैं कहूंगा, मैं जब हमारा पिताजी के ऊपर में ट्रायल किए थे उस समय पर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स फ्लैक्स ड्रिंक्स को मैं ट्राई नहीं किए। बेसिकली उनके ऊपर ओनली हर्बल कंपाउंड्स और डाइट प्रिंसिपल्स और मछली डाइट यही किए थे। सो इसलिए हमारा कहना है कि देन आपको क्वेश्चन आएगा, प्रीबायोटिक्स क्यों है, प्रोबायोटिक्स क्यों है, फ्लैक्स ड्रिंक क्यों है, क्यों लेना है? सो देन मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, इंश्योरेंस क्यों आप लोगों को कराता है? आप मरे तो क्या आप नहीं खाएंगे? खाने वाला कुछ दूसरा है, तो इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं। LIC का LIC इसलिए करता है कि ताकि मैं मर गए तो परिवार को दिक्कत ना हो। इसलिए इधर भी वही है, सिर्फ किडनी ट्रीटमेंट होना मुख्य नहीं है, साथ साथ में आपका बॉडी का हर मतलब ऑर्गन्स को ठीक रखना है, ओवरऑल बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। सो इसलिए ये सारे चीज लेना इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बताऊंगा प्रीबायोटिक्स क्या है। प्रीबायोटिक्स जो है हजारों साल से मां से जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो बच्चों को ट्रांसफर हुआ है। वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स का मूल गुण है एंजाइम्स रिलीज करना, और जो भी आपका भगवान जो आहार दिया है उस आहार में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है और कौन सा न्यूट्रिएंट्स कौन सा ऑर्गन का इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेक करके उसको बाहर निकालने का काम वो है। ब्लड उसको ले जाने का काम ब्लड है। सो उसमें भी मैं आपको बताएंगे। और एक अच्छा चीज आप लोगों को जानकारी, जो महिला सी सेक्शन से जो डिलीवरी करवाता है वो बच्चा का इम्यूनिटी ठीक नहीं रहता है। अस्थमा या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अन्य रोग से ये होता है, क्योंकि माँ का माइक्रोब्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स 100% उसको नहीं आया है। वजाइनल कैनाल से जो आता है नेचुरल, उसी से जो वो पासन होता है। सो इसलिए नेचुरल बॉर्न हुआ तो उसका जो इम्यूनिटी सी सेक्शन का इम्यूनिटी डिफरेंस होता है। सो इसका बावजूद हम लोगों प्रीबायोटिक्स का मतलब वो माइक्रोब्स को आहार दिए तो ऑटोमेटिकली उसका इंप्रूवमेंट भी करता है, और प्रोबायोटिक्स का मतलब एडिशनल माइक्रोब्स इनटेक करे तो और भी एनरिचमेंट हो जाता है। नाउ प्रीबायोटिक्स है,
प्रीबायोटिक्स का मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आहार है। नाउ प्रीबायोटिक्स क्या क्या है? प्रीबायोटिक्स में फर्स्ट लसन आता है। अभी लसन भारत सरकार भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अपना सर्कुलर में लिखा है कि बॉडी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए लहसुन लेना है। नाउ लहसुन इज अ प्रीबायोटिक्स। सेकेंडली अदरक भी लेने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय कहा है, सो दैट इज आल्सो प्रीबायोटिक। थर्ड मेथी जो 1 टीस्पून पानी में सोकिंग करके भिंगा करके या उसका जो स्प्राउट्स खा सकता है, और उसका अलावा केला भी है प्रीबायोटिक, एंड केला का मतलब बनाना फ्रूट्स और स्वीट पोटैटो भी है। लेकिन इधर किडनी पेशेंट्स को केला का फल खाना मना है, बिकॉज उसमें पोटेशियम ज्यादा रहता है। देन आगे जब डिस्कस करने के समय पर आप क्वेश्चन मन में पूछ सकता है, जब केला नहीं लिए तो केला का डंटा का रस क्यों लेना है? क्योंकि केला का डंटा रस का गुण डिटॉक्स करने का है। किडनी स्टोन से लेकर के गॉल ब्लैडर स्टोन से लेकर के हजारों साल से उसको यूज करने का प्रक्रिया हमारा आयुर्वेद में आ चुका है, और इसलिए उससे कोई पोटैश इंक्रीज ना होता है, सो इसलिए है। सो नाउ प्रीबायोटिक्स हो गया। प्रोबायोटिक्स क्या है? हम पहले ही कहा है कि प्रोबायोटिक्स एडिशनल लिविंग माइक्रोब्स है। ये माइक्रोब्स जो है अपना दही में रहता है, लैक्टोबैसिलस, और उसका बाद में अपना अचार में रहता है, पिकल में, और उसका अलावा चीज में भी रहता है। अभी चीज एनीवे वो गांव में नहीं मिलता है, मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा। और आपका ये मिलता है मतलब दही, एंड उसका बाद में आपको ये क्या है पिकल। लेकिन इधर क्या है, पिकल जो है मैं कहूंगा पर्टिकुलरली किडनी पेशेंट्स नहीं लेना है, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज्यादा रहता है। उसमें कर्ड इनमें फ्लैक्स डाइट है, फ्लैक्स डाइट ले तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्पोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैक्स ड्रिंक्स है। क्यों फ्लैक्स ड्रिंक्स? 1 टेबल स्पून फ्लैक्स ड्रिंक 50 किलो मूंगफली या 6 किलो काजू या 1 किलो साल्मन फिश, इसका इक्विवेलेंट है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और लिग्निन्स। और इसमें आप लोगों एक्सट्रैक्ट करें तो ये ग्लास में जो आता है उतना ही इतना 50 किलो मूंगफली में आता है। सो अर्थ क्या है, 1 टेबल स्पून बढ़िया से जो मैं कहूंगा ऐसा आप लोगों बना करके पिए तो उसका जो है वैल्यू 5000 रुपीज है। मतलब 100 रुपया मूंगफली का रहे तो 10,000 रुपया होता है, 50 किलो को 5,000 होता है। उसका बनाना आपको 2 रुपया भी नहीं लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या ऐसा चीज है, क्या उपयोग है? इसमें क्या है, नंबर 1 लिग्नेंस है। ये लिग्नेंस सेल को डिटॉक्स करता है और कैंसर पेशेंट्स को कीमो जैसा काम करता है। और दूसरा ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। सो ओमेगा 3 ओमेगा 6 का काम क्या है? ओमेगा 3 ओमेगा 6 का काम है कि सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। सो मतलब लेमैन लैंग्वेज में, आम भाषा में कहे तो ऑर्गन का डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। सो जब आपका घर में है और क्यों नहीं बना सकता है, इस पे कंडीशन क्या है? नंबर 1 पूजना नहीं। इसको अलसी कहता है हिंदी में, बिहार में हम लोग कहता है इसको तीसी, बिहार एंड झारखंड में। और क्योंकि हम बिहारी है, लिटरली स्पीकिंग ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ। एंड इसका जो है हमारा बच्चे को 2010 में जब ब्लड कैंसर आया हुआ था, उस समय पर हमारा वाइफ इसको जोहाना बर्टविक थियरी आर्टिकल्स पढ़ करके हमको समझाए। सो मैं हमारा बच्चा को ऊपर भी ट्रायल किया
और जितना फास्ट स्पीड रिकवरी हुआ इन एडिशन टू एलोपैथिक ट्रीटमेंट, इट इज अनथिंकेबल। सो अभी अच्छा है, अभी यूके में पढ़ रहा था, अभी वापस आया कोविड का वजह से। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्मल आदमी एक ग्लास लिए तो कभी भी जिंदगी में कैंसर नहीं आएगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगी, कभी भी बाल नहीं गिरेगी, जो बाल गिरता है। एंड महिला लोगों के लिए गायनिक इश्यू नहीं आएंगे, एंड एनर्जी लेवल अच्छा रहेगी, एंड मेनोपॉज प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना बेनिफिशियल है। सो अभी आप लोगों देखना चाहे तो 2 मिनट कैसे इसको बनाना मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स, ये आप गूगल में सर्च करें तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा। सो इसको आप लोगों घर में देख सकता है, एंड कंप्लीटली उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और इसमें 1 टेबल स्पून गाना का तेल, मतलब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हम लोगों जो कहता है, वही तीसी का या अलसी का ऑयल मिक्स करे तो 50 किलो जो मूंगफली का वैल्यू 100 किलो का वैल्यू हो जाता है। यही है। सो इसका वैल्यू मैं आपको बता दिया। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। और दूसरा एक पॉइंट आप लोग को बताएंगे, जो भी मेडिसिन आपको दिया है उसको और थोड़ा क्रॉस चेकिंग करके कितना हद तक कम कर सकता है केमिकल का, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन हो उसको आप लोगों को कोशिश करना है। मान लीजिए गैस्ट्रिक का मेडिसिन भी है किडनी पेशेंट का, वो लेने का जरूरत नहीं, अमरा दवा लेने के बाद में। और उसका बाद में ब्लड थिनर वो भी लेने का जरूरत नहीं, लैसेक्स वो भी लेने का जरूरत नहीं। बट स्टिल आप लोगों देख करके, लेकिन लिए तो भी कोई एडवर्स नहीं, इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन धीरे धीरे कितना कम करे तो आपका किडनी का रिकवरी उतना स्पीड होता है। ओनली बीपी मेडिसिन एंड दूसरा ये शुगर मेडिसिन, इंसुलिन हो, उसको तुरंत नहीं छोड़ना है। उसको देख करके डॉक्टर कंसल्टेशन करके धीरे धीरे मतलब उसको ये करना है। सो वो ध्यान में रखना है। सो देन नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। सो कैसा डेवलप हुआ? हम बाई चांस एलोपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो 100% नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंटायर सर्टेन प्रिंसिपल्स हम लोगों को वाइल्ड आइडियाज लाने के लिए मौका ही नहीं देता है, क्योंकि डर जाता है हम लोगों, क्या होगा, कैसा होगा, कुछ हुआ तो इस तरफ से। जब आपका ब्रेन एब्सोल्युटली वर्जिन एंड कोई आपका ब्रेन में मतलब ऐसा मतलब ये नहीं है, सो उस समय पर आप स्ट्रेट सोच सकता है। जब हमारा पिताजी को 2008 में जो यूरोप ले गए थे 20 दिन, उस समय पर एक्सटेंसिव ट्रैवल करने की वजह से बोथ एयर एंड बस, उनको वापस आने के बाद में बॉडी पेन हुआ, जेट लैग का, ये सारे चीज की वजह से। सो देन वो क्या किया, विदाउट एनीबडीज कंसल्टेशन प्रूफिन ले लिया। सो प्रूफिन जो पेन किलर लिया वो शिशु बंद हो गया। जब यूरिन बंद हो गया, किसी को शर्म से नहीं बताया। सो 3-4 दिन के बाद में जब एंटायर बॉडी स्वेल होने लगे, देन बताया। सो देन इनको हॉस्पिटल ले आने के बाद में 11.5 क्रिएटिनिन था। डॉक्टर्स डिक्लेयर किया कि इनको अक्यूट रीनल फेलियर हुआ है, लाइफ लॉन्ग या डायलिसिस करना पड़ेगा, या नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट करे तो एवी एंटीबायोटिक्स होगी, एवी एंटीबायोटिक्स रहे तो मतलब 76 ईयर ओल्ड पर्सन को सस्टेन नहीं हो सकता है, ये भी कहा डॉक्टर्स। प्लस ये भी कहा कि डायलिसिस रहे तो 3-4 साल ही रह सकता है, बिकॉज डायलिसिस में जो टॉक्सिन्स निकलेगा साथ साथ में अच्छा मतलब मिनरल्स एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स भी निकल जाएगा, वीक होता रहेगा, इस तरफ से हमको बताया। सो देन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताया था कि अभी एग्जिस्टिंग
जो एलोपैथिक इसमें है साइंस में कोई इसका इलाज नहीं अदर देन डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। देन मैं पूछे क्योंकि आपको मालूम नहीं था व्हाट इज एक्यूट रीनल फेल्यूर एंड व्हाट इज क्रॉनिक किडनी डिसीज। देन मैं पूछे लेमैन लैंग्वेज में हमको बताइए कि क्या एक्चुअली मतलब एक्यूट रीनल फेल्यूर। देन नेफ्रोलॉजिस्ट कहा आप समझिए आपको एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, अभी ब्लीडिंग को कैसा बंद करना है। सो दिस इज व्हाट। सो इसमें क्या है कि ब्लीडिंग कैसा बंद होगी, हमारा एक वाइल्ड आइडिया थॉट हुआ। क्यों सेल को क्या टाइप ऑफ फूड इंटरेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स, उसको हम फीड करें तो सेल रिजेनरेशन क्यों नहीं हो सकता है। ये वाइल्ड आइडिया हमको आया। सो देन बहुत सेल बायोलॉजी का बुक्स पढ़े। जून में हुआ था डायलिसिस, सितंबर तक। सितंबर में आई ब्रॉट इनटू वन कॉन्सेप्ट, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन सेल का है, मतलब किडनी का है, ये फिश क्यों नहीं कर सकता है, फिश फीडिंग, फिश क्यों अब नहीं दे सकता। देन फिश लाए एंड उसके लिए डायूरेटिक अंश जो है वो है कोरिएंडर में, वो लैसिक्स काम करता है। कैसा इंग्लिश मेडिसिन लैसिक्स है, पिसाव निकालने के लिए वो उसको। देन लहसुन को, अदरक को, हरा मिर्च, पुदीना, ये सब पेस्ट बना करके 3 दिन हम पटना से बेंगलोर आकर के गांव जा करके बैठ करके हमारा सिस्टर को दिखा करके उनको दिए। अनदर 3 दिन हमारा सिस्टर दिया, 4था दिन या 7वां दिन शिशु आने लगे। देन 2 सप्ताह में नॉर्मल हो गया। देन डॉक्टर्स कहा कि ये 1 लाख में एक आदमी को ऐसा रिवर्स होता है, हो सकता है, ऐसा कहा। हम लोग भी डॉक्टर्स को नहीं बताए थे। सो हो गया। देन क्या हुआ, ये फर्स्ट फेज ये हो गया, 2.4 या 2.3 में मेंटेन कर रहा था, लेकिन इतना मेडिसिन दे रहा था, लगभग 20-22 मेडिसिन। हमारा एक वेरी क्लोज फ्रेंड है, सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जयराम राय जी है। सो ही डिड हिज FRC संडाल इन UK में एंड उधर ही पढ़ाता था एंड अभी बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा था। सो उनको पूछे क्या डॉक्टर साहब ये मेडिसिन पिताजी लेने के बाद में अनइजीनेस होता है या क्या लाइफ टाइम लेना है। ये कहा हाँ लाइफ टाइम लेना है। वो बताया ये हार्ट रिलेटेड है, ब्लड थिनर है, ये आर्टरी स्ट्रेंथनर है एंड ये लिवर रिलेटेड है, ये किडनी रिलेटेड है, ये लैसिक्स है, ये फलना। देन उसी का अनुसार क्लासिकल लिटरेचर, चरक संहिता, शिष्य संहिता इत्यादि किताब जो ट्रांसलेटेड किताब मंगवा करके वाराणसी से, देन उसको स्टडी करके लगभग 2.5-3 years देर आफ्टर आई ब्रॉट इन द सेम प्रिंसिपल जो एलोपैथिक में सुबह दोपहर में शाम को हार्ट रिलेटेड एंड लिवर एंड किडनी रिलेटेड सुबह और शाम को। एंड इन माय प्रिंसिपल्स नो एनी अदर सप्लीमेंट्स जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल फूड में ही हम लोगों को गट सिस्टम को ठीक करे तो मिलेगा। ऐसा करके ओनली आई ब्रॉट नेचुरल ये चीज फ्लैक्स डाइट। सो इस तरह से हम लोगों शुरू किए एंड ऑटोमेटिकली मतलब उनका जो है अगेन कम आने लगे। सो देर आफ्टर honorable chief judges, justices, honorable judges of high court and honorable union minister सबको ट्रीट करने लगे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स। उन लोगों का कि पब्लिक को क्यों आप नहीं ला रहा है, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर आपको पूछा आप पैसा ही नहीं लेता है, ये कैसा, आई डोंट लाइक एंड आई डोंट अप्रिशिएट दिस। मैं कहा ऐसा नहीं है सर, ऐसा फैशन में कर रहा हूँ, वो भी इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं, ये भी डर्टी वाटर जैसा लगता है, मिनरल वाटर बॉटल में नंबर लिख करके देते थे। सो कैसा मैं ले लूंगा, ये फैशन है। लगभग 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ इसमें, 30 साल से ज्यादा। सो देन उन लोगों आइडिया दिया इसको पब्लिक को लाने के लिए। सो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का सौजन्य से ये प्रोडक्ट अभी बाहर आ गया है। इस ये कैसा मतलब इसका जो है ये। सो देन मैं बताऊंगा
अभी अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिश कैसा रिजेनरेशन होगा, क्या वेजिटेरियन क्या खा सकता है। इसमें पहले मैं पनीर किए थे, सो मैं अभी पनीर अब लिखा है, लेकिन पनीर का जगह में क्या है मशरूम यूज करें तो मोर इफेक्टिव ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आई हैव नॉट ट्राइड ऑन दैट। लेकिन विदाउट दैट कोरिएंडरम सूप पिए तो भी, मतलब आराधनीय का सूप भी मतलब अच्छा इफेक्ट होगी। सो नेक्स्ट, अभी मेडिकल कम्युनिटी का रिएक्शन, इवन हम भी एलोपैथिक साइंस का डॉक्टर है तो मैं तुरंत रिएक्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ टॉप डॉक्टर्स दे आर एक्सेप्टिंग एंड दे आर आल्सो एडवाइजिंग। लेकिन जनरली क्या है, आयुर्वेदिक का मतलब उसमें मेटल्स है, सो ऐसा नहीं है। सो इसमें 100% मेटल्स नहीं है, ये 100% जो है ये जो है हर्बल है। एंड ये हर्बल्स को भारत सरकार 2006 एफएसएसआई एक्ट को 2015 में अमेंड करके सारे ये हर्ब्स को सप्लीमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। एंड उसी में अभी वैदिक ड्रिंक का नाम पर भी प्रोडक्ट है, ये ओवरसीज में ये जाता है। सो नेक्स्ट जो है, कैसा ये काम करता है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हर आदमी का दिमाग में आता है। क्या ये मैजिक नहीं है, एंड इट्स अ प्योर साइंस है। आजकल टेक्नोलॉजी सो एडवांस्ड, अभी मैं लेक्चर दिया, विद इन नो टाइम द पर्सन पीपल कैन सर्च हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किया, क्या क्या, इतना मतलब फास्ट है। सो इसलिए इट्स अ साइंस बिहाइंड ऑफ दिस वन। मे बी अगेन आई मे बी द फर्स्ट पर्सन, इतना सिंप्लीफाइड वे सेल रीजनरेशन प्रिंसिपल्स को मैं लाया है। एंड इसमें आज सिर्फ किडनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मोर देन 170 डिसीजेस को आई कैन अथॉरिटेटिवली से दैट पीपल कैन गेट ए ग्रेट रिकवरी। हमारा पास में जो आता है, जो एलोपैथिक साइंस और एनी अदर मेडिकल साइंसेस हाथ उठाता है, उस मतलब मोमेंट में गूगल में जाता है इनक्यूरेबल के लिए कोई है, देन जब मिरेकल ड्रिंक्स आए तो देर आफ्टर उसका ऊपर स्टडी करके देन स्ट्राइट अवे आकर के इसको यूज करता है। इसलिए सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मे बी it is a possible, I don't have any scientific studies, टिश्यू को बिफोर एंड आफ्टर निकाल करके स्टडी नहीं किया है, ओनली स्टडीज ऑन द बेस ऑफ द डाटा। सो इधर क्या है, डॉर्मेंट स्टेम सेल स्टिमुलेट कर रहा है ऐसा आपको लगता है थ्रू दिस हर्बल कंपाउंड्स एंड प्लस ऑल द डाइट प्रिंसिपल्स व्हाटएवर सो में गाइड किया गया है। सेकेंड, पॉसिबली ग्लोमेरुलस कैपिलरीज जो है उसका सेल्स को ओरिजिनेट कर रहा है। ये कैसा बोल सकता है, मान लीजिए आपका बॉडी वेट वन डायलिसिस टू अनदर डायलिसिस जो इंक्रीज हो रहा था या कांस्टेंट था वो रिड्यूस हो जाएगा। सो आपका बॉडी वेट रिड्यूस हुआ तो कैसा रिड्यूस हुआ, सो दैट मींस आपका किडनी काम कर रहा है, आपका टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। नंबर 2, स्वेलिंग मुंह पर और बॉडी लेग्स पर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ब्लैक कलर जो रहता है उसका जो है कलर डिकलरेशन नॉर्मल कलर का रूप में आ जाता है। एंड दूसरा, एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेल में जो आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस है उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाता है। एंड दूसरा जो है, नींद नहीं आता है, नींद आ जाता है। एंड दूसरा जो है कि बीपी का हाई वेरिएशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ये सारे चीज आप लोगों मतलब टेस्टिमोनियल में जाकर के 100 टेस्टिमोनियल से वो सब का स्पीच सुने तो आपको मालूम हो जाता है। ये हम जो कहना नहीं कर रहा हूं, जो पेशेंट जो कहा है वो। सो इसलिए 100% सेल ग्लोमेरुलस कैपिलरी सेल्स रीजनरेट हो रहा है, ऐसा आई कैन अथॉरिटेटिवली टेल। सो नहीं तो मैं नहीं कर सकते थे बीइंग एन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। सो दूसरा क्या है कि कैसा मतलब ये हो रहा है, 2 बताए। तीसरा,
अननोन न्यूट्रिएंट्स, ये भगवान को मालूम है। हर न्यूट्रिएंट्स जो भी भगवान हम लोगों का आहार दिया है सब कुछ में है, लेकिन उसका ब्रेक करने का शक्ति जो हमारा गट सिस्टम का माइक्रोब्स का जो है, मतलब एंजाइम्स रिलीज करके, वो माइक्रोब्स जो है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एयर, बाय डिफॉल्ट हम लोगों पोल्यूशन ये टॉक्सिक एयर हम लोग इनहेल करता है, एंड बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिडुअल फूड, अभी इतना ये जो केमिकल्स स्प्रे करके पेस्टिसाइड्स, उसका वजह से खाना में जो भी हम लोग खाना खाता है उसमें भी रेसिड्यू रहता है, वो रेसिड्यू से तीसरा एंटीबायोटिक्स है। सो इसलिए उसका वजह से वो जो एंजाइम्स पर्टिकुलर एंजाइम से वो रिलीज नहीं हो रहा लगता है। जो ग्लोमेरुलस सेल्स के लिए जो फूड चाहिए वो नहीं मिल रहा लगता है। अभी हमारा प्रिंसिपल्स में शायद वो मिल रहा है ऐसा आपको लगता है, नहीं तो मतलब इट इज जस्ट इम्पॉसिबल दैट जो एंटायर वर्ल्ड कहा दिया गया है कि किडनी का कोई इलाज नहीं है, सो कैसा हो रहा है? सो यही उसका दैट अननोन nutrients are getting released from the food and supplying to this kidney ಅಂತ ऐसा हमको लगता है। Thereafter और क्या करेगा ये जो herbal compounds, probably cells को detox करेगा। So that's the one way, and इसलिए है जो आदमी फ्लैक्स डाइट नहीं लिए तो भी काम करता है, so that means वो डिटॉक्स कर रहा है। दूसरा, जो भी आर्टरीज है और वेन्स है उसका रास्ता क्लीन कर रहा है, मतलब आर्टरीज ब्लॉकेज होता है, वेन्स पंपिंग कैपेसिटी गड़बड़ हो जाता है। सो अभी आर्टरीज को क्लीन करे तो ये काम कैसा करेगा, आप लोगों को लेमैन लैंग्वेज में मैं कहूंगा क्या है, ब्लड जो है गदा जैसा न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का दोनों का काम करता है। कहां से? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोर्स कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइनस का जो विलाइस रहता है वो कैपिलरीज बाहर आता है, वो कैपिलरी से रिलीज होता है, वो सोर्स से ब्लड खींच लेता है। ये भगवान का सृष्टि है, खींच करके उसको ले जाता है टू द सेल, देन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर के हार्ट में आता है, देन ये अच्छा चीज आर्टरीज से ले जाता है ब्लड, देन सेल से छोड़ता है। सो ऑक्सीजन बेसिकली कैसा पेट्रोलियम एनर्जी क्रिएट करके हमारा मोटर बाइक चलाता है, सेम टाइप जो ऑक्सीजन हम सारे लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं ताकि बढ़िया से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ये न्यूट्रिएंट्स को बर्न करता है। इसलिए प्राणायामा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राणायामा करे तो लंग्स का एक्सरसाइज होता है, कैपेसिटी ज्यादा होता है, ये जब ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका इनहेल कैपेसिटी ज्यादा होता है, सो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हर सेल के लिए जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स जाएगा उसको बर्न करेगा। देन बर्न करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उधर, प्लस टॉक्सिन्स उत्पन्न होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये टॉक्सिन्स क्या करता है कि उसको ब्लड वेन से वापस ले आता है। सो जब वेन से वापस ले करके टॉक्सिन्स को किडनी में छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट में छोड़ता है ताकि वो लंग्स में जाकर के अगेन ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस आएगा। सो इतना महत्वपूर्ण है ये जो है सर्कुलेशन सिस्टम। अभी वर्ल्ड में आर्टरीज के लिए कुछ डैमेज हुआ तो सोल्यूशन है, क्या है? बाईपास या एंजियोप्लास्टी। लेकिन वेन्स के लिए कुछ हुआ तो कुछ नहीं। वेन्स के लिए मतलब वेरिकोस वेन जो आता है उधर ही लेजर ट्रीटमेंट होता है, ब्लड लीकेज होता है, या नहीं तो एक रबर का मतलब सॉक्स लगा करके उसको कंट्रोल करता है। लेकिन वो भी मेडिकल ड्रिंक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ रहा है, दैट पंपिंग कैपेसिटी को ठीक करता है। सो दैट मीन्स सेल रीजनरेशन 100% इसमें
ये कर रहा है। इसलिए जब किडनी प्रॉब्लम के लिए दवा लिए तो उनके लिए हार्ट प्रॉब्लम रहे तो भी ठीक हो जाता है, एंड पैरालिसिस भी रहे तो ठीक हो जाता है, एंड प्लस उनको शुगर बीपी रहे तो भी ठीक हो जाता है, ताकि थ्रू द बॉडी, दिस इज द स्पेशलिटी। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का साहब का एक वीडियो क्लिपिंग हमको भेजा था कोई आदमी, उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहा है कि आयुर्वेदा इट इज नॉट ट्रीटिंग ए पर्टिकुलर सिम्टम, इट इज ट्रीटिंग होल बॉडी। ये कहा है द होल बॉडी रिजनरेट होता है एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ है, मतलब ये कहता है। सो इसमें भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देके तो यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट आई हैव रिटन मैंडेटरली उसको क्या है प्राणायाम करने के लिए। इसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा आप लोगों अपने ही खुद मतलब एक्सपर्ट हो सकता है, डॉक्टर जैसा बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो, बिकॉज सारे हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। ओनली शुगर पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स जो दवा ले रहा है उन लोगों उसको डॉक्टर कंसल्टेशन करके दे हैव टू टेपर डाउन द मेडिसिन, उसका अलावा कुछ नहीं। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इधर गए एंड इधर क्या है ट्रीटमेंट गई, ट्रीटमेंट मिरेकल ड्रिंक्स ट्रीटमेंट इधर आई एंड इधर आकर किडनी आ गए। सो किडनी में आज डिस्कशन है डिजनरेशन ऑफ किडनी, इसका भी एक्यूट रीनल फेलियर, तीनों को एक ही है, इवन क्रॉनिक किडनी डिजीज को भी एक ही है। सो लेट अस गो टू दैट चैप्टर। ये आ गया, क्या क्या लेना है सब लिखा है, और इसको कैसा लेना है, आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, 1 मिनट में आपको कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, लिवर सपोर्ट, रीनल सपोर्ट, ये तीनों
15-15 ml मिक्स करके बिना डाइल्यूशन करके पानी में ऐसे ही पीना है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, कार्टन में 30 ml लिखा है, वो 30 ml अभी लेने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रमोट भी नहीं करना है। बहुत डॉक्टर साहब लोग भी इधर बैठा हुआ है, आयुर्वेदिक का और एलोपैथिक का। हमारा रिक्वेस्ट है कि इसमें इसका स्टोरी एक आपको बताऊंगा। जनरली कभी कभी मैं फैक्ट्री में कैंप लगाता है, 2-3 स्टेट का पेशेंट्स आता है, एंड वो पेशेंट्स में कुछ लोगों अत्यंत गरीब पेशेंट्स भी आता है उसमें। वो भी मंगलसूत्र जो कॉटन थ्रेड में पहन करके आता है, उन लोगों को हम लोगों को सोचता है कि 100% गरीब परिवार है। मैं कभी कभी पूछता हूँ इतना एक्सपेंसिव दवा क्यों ले रहा है, मैं पूछे उनका गार्डियन को, वो कहा सर हम लोग को एक्सपेंसिव नहीं है। हमको आश्चर्य क्यों, हम लोग को 30 ml नहीं लेता है, आधा चम्मच लेता है, मतलब 7.5 ml। 7.5 ml में हम लोग को ठीक हो रहा है। हमारा घर का बगल में 15 साल से बीमारी था, उनको ठीक हो गया। चेस्ट पेन था, एंजियोप्लास्टी लगा, 2 लाख 3 लाख लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं, हम लोग को ठीक हुआ। देन हम सोचे कि 30 ml क्यों देना है। देन 30 ml का जगह में मैं 15 ml रिड्यूस किए, 7.5 ml नहीं किए। इवन 7.5 ml भी काम करता है। सो ये बोलना चाहता हूं, इसलिए यू शुड नॉट अननेसेसरली रेकमेंड 30 ml, वो अनएथिकल हो जाएगा। इसलिए उसमें नया कार्टून में अभी 15 ml रहेगा, अभी पुराना कार्टून में ये रहा है तो 30 ml का जरूरत नहीं। सो इसको तीनों मिला करके सुबह खाली पेट में पहले नीम और पीपल लीव्स का एक्सट्रैक्ट ले सकता है या ये ले सकता है। सो खाली पेट में लेना है। ये नीम एंड पीपल का जो ये जो एक्सट्रैक्ट है, 8 नीम का पत्ता और 3 पीपल का पत्ता, उसको थोड़ा पानी 1-2 चम्मच लग करके उसको ग्राइंड करके उसका एक्सट्रैक्ट 1 टेबलस्पून देना है। नहीं मिले तो कोई जरूरत नहीं, मिले तो देना है। और केला का डंटा का रस, ये दोनों पीने के बाद में मन नहीं लगेगा, इसलिए केला का डंटा का रस जब उनका आराम रहता है पेशेंट उस समय पर ले। लेकिन ब्रेकफास्ट का पहले एक बार अलसी का मट्टा, मतलब तीसी का मट्टा 100% लेना है। सो वो लेने के बाद में भूख नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं नाश्ता खाने का। कभी भी हम लोग को खाने के लिए जिंदा नहीं होना चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। देन हम लोगों का स्वास्थ्य नंबर 1 रहता है। सो इसलिए उसको उनको मेंटली आप लोगों को सिखा देना चाहिए। वो सोचेगा अभी हमको ये हो गया, भूख नहीं लग रहा है, हम खाना भी खाना चाहता हूँ, ऐसा करके करके देन ब्लोटिंग भी हो सकता है। इसलिए खाना खाने का जरूरत नहीं, भूख लगे तो ही खाना खाना है, ये चीज है। सो देन बेक्ड हर्बल फिश कैसा बनाना है। सो एक है सिंपलेस्ट मेथड, क्या है वो, उसको कैसा इडली बना देता है उस तरह से बेक करना है। सो वेरी सिंपल है। कैसा है, मैरिनेट करना है, कहाँ अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, हरा धनिया और पुदीना लगा करके पूरा उसको पेस्ट करके देन मछली को उसको मैरिनेट करके, सो देर आफ्टर उसको इडली जैसा आप पानी बर्तन में लगा करके देन उसका जो भी मतलब उसका जो सामान है ऊपर रख करके 2 सीटी मारे तो ऑटोमेटिकली बेक हो जाता है। दूसरा सिस्टम है, पैन में गर्म होने के बाद में 1 टेबलस्पून पानी डालना और पानी तेल जैसे ही घूमेगा और उसमें फिश लगा करके उसको प्रेस कर देना। प्रेस करके फिश का अंदर जो तेल है और उसका जो पानी है और उसी में ये फ्राई हो जाएगा एंड खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा वो। सो ये सिस्टम में आप लोगों मतलब ये करें तो सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट आएगा। एंड दूसरा, जो आदमी फिश नहीं खा सकता है वो मशरूम्स ट्राई कर सकता है। मशरूम में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और उन लोगों वेजिटेरियंस कोरिएंडर सूप लेना नहीं भूलना है। वो कोरिएंडर सूप जो
केमिकली डेवलप्ड लैसिक्स टैबलेट है, उसी का काम कोरिएंडर सूप करेगा काम। अपना मुंह को 5-6 महीना कंट्रोल करे तो 100% वो जिंदगी भर मतलब हैप्पी रहेगा। अभी एक आपका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। परसों एक पेशेंट आया था, उम्र 28 साल। सर कुछ काम नहीं कर रहा है मेरेकल ड्रिंक्स। ठीक है, काम नहीं कर रहा है मतलब आपका शरीर के लिए एडजस्ट नहीं हो रहा है, नहीं लेना है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, हमारा क्रिएटिनिन 20 में है, अभी क्या है। सो क्या आप डायलिसिस कर रहे हैं? हाँ डायलिसिस कर रहा है। कितना डायलिसिस? 2 डायलिसिस होने के बावजूद 20 है। एंड उसके बाद में कहे पोटैश कितने है? 7 है। देन हम कहे आप आंख बंद करके आत्मा साक्षी से आप हमको बताइए, क्या मैं डाइट जो प्रिंसिपल्स डेवलप किया है ऐसा ले रहा है या नहीं? नहीं सर ऐसा ले रहा है। देन 100% काम नहीं होगा मिरेकल ड्रिंक से, आप जाइए, इससे नहीं हो सकता। आप लाइफ लॉन्ग आप रखिए, ये आप डायलिसिस में रहिए। देन बैठ गया, नहीं सर सॉरी सर, मैं बिना साल्ट खाना नहीं खा सकता हूँ और बिना तड़का में सब्जी नहीं खा सकता हूँ। देन मैं उनको लिटरली स्पीकिंग गाली दी, इन फ्रंट ऑफ मी यू आर लाइक ए बॉय एंड आप अभी मुंह को ठीक नहीं करे तो 10-15 साल में मर जाएंगे, वो भी ऐसा मरेंगे रोज मरेंगे। सो इसलिए आपको मुंह को लॉक कीजिए, 100% ठीक हो जाएगा। देन समाधान करके वो गया। सो इसलिए इन दिस पीरियड थोड़ा माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देन राइस खिचड़ी और उसमें व्हीट का खिचड़ी भी बना सकता है। एंड एक्सेप्ट बनाना, कोई भी फल खा सकता है लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। देन पॉइजनस फूड, जनरली पॉइजनस फूड कोई नहीं कहेगा, आहार को पॉइजन नहीं करेगा। हमें इसलिए पॉइजनस फूड कहा है फॉर किडनी पेशेंट्स। जब तक ट्रीटमेंट रहेगा उस समय तक वो पॉइजन है। क्या है पॉइजन? 1 लीटर का ज्यादा पानी पॉइजन है, 5 ग्राम का ज्यादा सॉल्ट पॉइजन है। जब सॉल्ट कम का है तो ऑटोमेटिकली पानी का इंटेक कम हो जाएगा। सॉल्ट ज्यादा का है तो पानी जो है आपका जो ये जो रिटेंशन ज्यादा होता है, रिटेंशन ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका किडनी का प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंडली ऑयल्स एंड फैट्स इंक्लूडिंग घी, मक्खन, सब ये करके। एंड इसमें मैं आपको बताऊं, सो इसमें ये म्यूट ऑल, कंटिन्यू म्यूट। सो म्यूट कहाँ, कौन सा? तो बहुत आवाज आ रहा है। हाँ नहीं मैं म्यूट कर, बट ये पर्टिकुलर पर्सन म्यूट नहीं कर रहा है लगता है। हम इधर से म्यूट, नहीं एक सेकेंड, इधर ये म्यूट म्यूट ऑल, कंटिन्यू। एनीवे, सो नाउ नेक्स्ट आएंगे अल्कोहल। अल्कोहल नहीं लेना है। अल्कोहल इज, कृपया कौन ऑन किया है उसको म्यूट कीजिए। कोई बच्चा डिस्टरबेंस कर रहा है? ओके थैंक यू। सो नेक्स्ट जो है एरेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, अगेन फ्रूट जूसेस, दैट इज आल्सो डेंजरस। अगेन मटन डेंजरस। देन फैटी चिकन, फैटी चिकन इसलिए रखा है, कुछ पेशेंट्स आता है सर मैं देसी मुर्गी खा रहा हूं, ये देसी मुर्गी में बहुत शक्ति आता है ऐसा। सो एक्चुअली फैट्स देसी मुर्गी में ही ज्यादा होता है, इसलिए वो उसका जो है फैटी चिकन को नहीं खाना है। इवन चिकन विथ स्किन भी नहीं खाना है। सो हमारा कहना है कि मछली में रहे तो बहुत ही बढ़िया है। देन फ्राइड आइटम्स कुछ नहीं खाना है, प्लस बिस्किट एंड ब्रेड नहीं खाना है। क्यों बिस्किट एंड ब्रेड नहीं खाना है? बिस्किट एंड ब्रेड में भी फैट्स डालता है बनाने के लिए। भले आपको टेस्ट होगा और ये होगा, कृपया उसको भी नहीं खाना है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग। मैं एक पेशेंट सम सिंह है वाराणसी में, उनको देखे थे, वो भी यंग लड़का है, 23 या 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट।
उनका भी यही प्रॉब्लम था। जब हम इन्वेस्टिगेशन किए क्या क्या है, देन वो एक्सेप्ट किया बहुत मिस्टेक कर रहा था। इसलिए व्हाट एवर आई हैव डिफाइंड उसको आप लोगों को फॉलो करना है। देन पल्सेस, पल्सेस में चना और मूंग ये दो छोड़ करके कोई दूसरा पल्सेस नहीं देना है। मतलब ये पल्सेस वो भी चना और मूंग, ऐसा नहीं कि एक एक कटोरी नहीं खाना है, जो टेस्ट के लिए खाना है। टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन के लिए खुशी होगा ये आप खाया है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कटोरी खा लिया, एनीवे लिखा है ग्रीन ग्राम एंड चना और मूंग खा सकता है, लेकिन क्रिएटिनिन अंदर से नहीं उत्पन्न होगा, बाहर से ही आएगा। बाहर से जो अंदर प्रोटीन आएगा, डाइजेशन नहीं होगी, देन ऑटोमेटिकली ब्लड लेकर के किडनी पर छोड़ेगा, किडनी डैमेज होगा। सो इसलिए आप लोगों को उसको टेस्ट के लिए खाना है। देन गेहूं और चावल छोड़ करके कोई दूसरा अनाज नहीं खाना, जवार हो, मक्का हो, सारे या रागी हो, उसमें एक्सेस पोटैश रहता है। सो पोटैश का बहुत कम खाना है। देन वेजिटेबल लीच करना, ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अगेन क्वेश्चन आएगा, क्या साग खा सकता है? डॉक्टर्स बोल रहे हैं साग नहीं खाना है। 100% साग खा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना। मन का खुशी के लिए क्या है, उतना ही खाना है। और कैसे कैसे इफेक्ट होगा इसको मैं आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लेने का बाद में कभी भी नहीं छोड़ेगा दवा लेने के लिए किडनी पेशेंट्स। ये मैं बताऊंगा क्यों। लेने का बाद में 1 सप्ताह में ही इतना अच्छा शकुन उनका शरीर में आएगा, वो नहीं छोड़ेगा। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस, कभी कभी आता है बोलता है सर कुछ नहीं हुआ, अरे नहीं छोड़ दीजिए, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा सर। देन वो रियलाइज करता है मैं कोई शादी में गए थे, कुछ खा लिया इसलिए हुआ, इस तरह से। इसलिए पहले उनको एनर्जी लेवल आएगा, मोशन ठीक होगा, नींद अच्छा आएगा, शरीर का खुजली खत्म हो जाएगा, एंड बैक साइड कुछ सोरिंग रहे तो वो जो बेड सोर्स वगैरह जो खत्म हो जाएगा, एंड दोनों लेग्स और मुंह पर जो ये होता है क्या है स्वेलिंग खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद में यूरिन फ्लो बढ़िया से आएगा। यूरिन का जो क्वालिटी, पहले जो फ्रॉथ और जो कलर आता है वो ट्रांसपेरेंट, हेल्थी पर्सन जब थे उस समय पर कैसा वो फ्लो होगा, इंक्रीज होगा फ्लो। एंड उसका बाद में स्लोली क्रिएटिनिन डाउन होगा। अभी इसके बारे में एक स्टोरी बताएंगे। 13 अप्रैल वो लेडी आई थी आंध्र से, अनंतपुर से, रुक्मिणी नाम है। आई थिंक हमारा फेसबुक में मैं अपलोड किया है उनका इंटरव्यू। वो 5 महीने से बेंगलुरु में नेफ्रोलिसिस से ट्रीटमेंट ले रही थी। एंड उन्हीं का शब्द मैं कहूंगा, ऑन 13 अप्रैल हम कोइंसिडेंटली बेंगलुरु में लॉकडाउन वजह से रहने की वजह से मुलाकात हुई। सर हर महीना हम लोग आते थे, हर महीना रो करके जाते थे। शी इज 42 ईयर ओल्ड लेडी, वेल ऑफ फैमिली का ये रो करके किस लिए आ रहे थे। फर्स्ट 2 था, उस मंथ ट्रीटमेंट होने, नेक्स्ट मंथ 2.1, नेक्स्ट मंथ 2.2, 3, ऐसा वो करके 3.3 आ गया था इन द मंथ ऑफ मार्च। देन मार्च में उनका लड़की भी आरबी कॉलेज में इधर ही पढ़ रहा है इंजीनियरिंग। सो वो भी मना किया, नहीं 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 आयुर्वेद नहीं लेना चाहिए मम्मी पापा, इसको नहीं देना है, कुछ और डैमेज हुआ तो अभी एटलीस्ट बढ़िया ही जिंदा है। ऐसा अगेन कोई बेल्लारी का उनका रिलेटिव कुछ लेकर के ठीक हुआ था, वो बोलने की वजह से उन लोगों मार्च महीने में लिया था। मैं पूछे क्या क्या डिफरेंस आप देखा। फर्स्ट का है सर हमारा एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया। सेकेंड हमारा मुंह काला था, वो काला कलर मतलब वो करके नॉर्मल कलर आया। एंड यूरिन में पहले फ्रॉथ था एंड कलर था, अभी वो फ्रॉथ भी खत्म हो गया, कलर्ड भी मतलब खत्म हो गया, यूरिन फ्लो ज्यादा हो गया है। एंड दूसरा क्या हुआ है, दूसरा ये कहा कि ये जो पहले नींद नहीं आता था, कुछ भी काम करने के लिए अनईजीनेस होता था वो। एंड दूसरा 0.30 क्रिएटिनिन डाउन हुआ है। और 5 महीने से हम लोग रो करके जाते थे, आज हम लोग हंस करके जा रहा है। दिस इज द वर्ड, उनसे सुन करके मैं उसको आपको बताया, क्योंकि अभी वो आप लोग फेसबुक में देखे तो है उसका जो इंटरव्यू 13 अप्रैल हम लिया है।
सो मतलब इतना चेंजेस आता है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आए तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है। ये किडनी प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन नहीं, यही मतलब ये जाएगा डायलिसिस 4 आवर्स बैठना है, सोना पड़ेगा 4 आवर्स, अगेन 1 घंटा वापस लेना, 1 घंटा ले जाना, एंड धीरे 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 अगेन जब मतलब पिस्तूला लगाने के लिए पूरा मतलब वेन्स भी प्रॉब्लम होगा, आर्टरीज मिलना प्रॉब्लम होगा, एंड इधर जो है इतना इतना मोटा हो जाता है 8 साल 10 साल से जो डायलिसिस कर रहा है, उसका जगह में मुंह को थोड़ा लॉक करे तो सब ठीक ठाक हो जाता है। सो यही बात है। सो इसलिए वो सारे होता है। देन क्रिएटिनिन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी हीमोग्लोबिन बहुत डाउन है, उसमें फेरम फास्फोरिक 3x एक टैबलेट्स आता है इन होम्योपैथी, वो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को लेकर के साथ साथ में अंजीरा फ्रूट्स, ये सारे हम नहीं कर रहा, जो पेशेंट्स है उन लोगों का मतलब इंटरेक्शन से, उसके बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर्स कहा सर वही एक चीज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीमोग्लोबिन इंप्रूवमेंट में काम करता है। लेकिन हमारा कहना है मुंह को लॉक करे तो क्रिएटिनिन डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली एरिथ्रोपोइटिन किडनी में इंक्रीज हो जाता है, टोटली आपका ब्लड इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसलिए सो इसको ये करना है। देन जो है नेक्स्ट जनरल एनर्जी लेवल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, डार्क स्किन में एक्सप्लेन किए, एंड डिसफंक्शन जो किडनी था फंक्शनिंग शुरू हो जाएगा, नॉर्मल नींद आएगा, एंड यूरिन का बारे में कर सारे में आपको स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस हो जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया। और शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के समय पर एलोपैथिक मेडिसिन को आप लोगों मतलब धीरे 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 डॉक्टर कंसल्टेशन से कम करना पड़ेगा। कम करें तो ऑटोमेटिकली आपका मतलब कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगा। सो देन वो आर अंडरगोइंग डायलिसिस जो चल रहा है उसके लिए क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कैटेगरी में कह सकता हूं, एक कैटेगरी अप टू 4 इयर्स, एक कैटेगरी 4 इयर्स एंड अबव। 4 इयर्स से 8 इयर्स तक उतना मतलब नेगेटिविटी नहीं रहता है आदमी से। 8 साल से जो ज्यादा किया गया, मैं हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स देखा है ये 2008 से जब हम शुरू किए ये सारे चीज काम, कहता है कि सर भगवान कब हमको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी मैं नहीं जी सकता। सो नींद नहीं आता है, खाना नहीं पचता है, बीपी वेरिएशन, शुगर वेरिएशन, बेड सोर्स, और वॉकिंग नहीं कर सकता है, मैं नरक में हूं, मैं डेडवुड है। वो आदमी 1 सप्ताह 15 दिन में लगेगा, नहीं नहीं भगवान और हमको जिंदा चाहिए। और इसमें एक स्मॉल एग्जांपल कहेंगे, एक डॉक्टर नरसैया है, इज एलोपैथिक डॉक्टर है, वो अपना यंग एज में ही आफ्टर मेडिकल कोर्स सरेंडर करके ही इज ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल माउंट आबू में सेवा करता है। उनका भी मैं ट्रीटमेंट किया है, मल्टीपल प्रॉब्लम था, अल्टीमेटली किडनी प्रॉब्लम हो गया, सो डायलिसिस में था। सो यू बिलीव मी और नॉट, अभी हमको एक ब्रह्म कुमारी का भाई साहब डॉक्टर महादेवप्पा हमको कहा कि भैया भाई साहब अभी वो डॉक्टर नरसैया एब्सोल्युटली ठीक हो गए हैं, नाउ अभी पेशेंट्स को सेवा कर रहा है उधर माउंट आबू में, टोटल किडनी का डाइट प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करके हम लोग का दवा लेने के बाद में। सो पहले भी दवा लेता था, हार्ट भी उनका जो लोअर इजेक्शन फ्रैक्शन था एंड नहीं चढ़ सकता था, वो भी ठीक हो गया, लेकिन ये किडनी प्रॉब्लम बाद में शुरू हुआ था। सो इसलिए मतलब जो कंट्रोल करे तो इतना बढ़िया से हो जाता है। और शुगर डायबिटीज पेशेंट्स रिड्यूस करना है, एंड इंसुलिन वो भी कम करना है, और कभी भी एंटीबायोटिक्स दे रहा है तो आप लोग ऑब्जेक्ट करना है। एंटीबायोटिक्स आर डेडली अगेंस्ट टू दिस किडनी। जो आदमी एंटीबायोटिक छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक ले ले तो कुछ गाय हुआ, ऐसे ही मैं बताऊंगा, मैं सारे एक्सपेरिमेंट हमारे शरीर पर ही ज्यादा करता हूं। रिसेंटली हमारा पेट से 3 पेट वो धक्का दे दिया हमको। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा पैर
एंकल जो है टेबल पर प्रेस हो गया, ब्लीडिंग आ गया। सो मैं आफ्टर शेव उसमें डाल दिए, चुप हो गए। बड़ी वो जो एंकल में जो डायरेक्ट नर्व आ जाता है उधर, 2 दिन में स्वेलिंग हो गया। आई डोंट वांट टू टेक एनी एंटीबायोटिक, एनी मेडिसिन, बिकॉज हम टोटली आई वांट दैट 100% हमारा आयुर्वेद में रहेंगे। क्या होगा ऐसा? गॉड्स ग्रेस अभी 60 क्रॉस कर रहा हूँ 31 जुलाई। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, हर चीज खाता हूँ। सो देन मैं क्या किया, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल मिक्स करके उसमें डाल दिया। यू बिलीव मी और नॉट, वो पेन 2-3 घंटे में क्लियर हो गया एंड शाम तक स्वेलिंग खत्म हो गया, 3 दिन में ड्राई हो गया। सो इतना पावरफुल है ये जो हल्दी पाउडर हमारे इंडिया का। सो इट इज आई एंटीबायोटिक हम लोग कर सकते हैं। जब नेचुरल है, व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट ऑल दोस थिंग्स? इसलिए आप लोगों एवरी डे मॉर्निंग आधा टीस्पून ये विथ ए पिंच ऑफ काला पेपर और गर्म पानी और एक लेमन पिए तो इट इज एवरीडे आप लोगों ले रहा है एंटीबायोटिक ऐसा। लेकिन रोज लिए तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और एनीवे आधा टीस्पून में रेकमेंड किया है, उसमें कहा अलसी मट्टा में, अलसी मट्टा लिए तो भी ऑटोमेटिकली आपका बॉडी में एवरीडे टर्मरिक पाउडर जाएगा, जो अभी भारत सरकार पूरा राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शन किया है थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से इसको प्रचार करने के लिए। इतना पावरफुल है वो हल्दी। सो इसलिए किडनी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देने का समय पर आप लोग क्वेश्चन पूछिए एंड पूछ करके मतलब उसको ये करना है। देन डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करके कितना हद तक एलोपैथिक मेडिसिन आप लोग कम करें तो उतना फास्ट किडनी रिकवरी हो गया। सो यही है। सो ये चीज आप लोगों मतलब देन आप लोगों हर पेशेंट्स को मतलब पेशेंट्स का ये टेस्टिमोनियल दिखाना चाहे तो एक एप्स भी डेवलप है वर्ल्ड में। अभी तक इन मेडिकल साइंस कोई भी ऐसा वेबसाइट भी नहीं डेवलप किया गया है। आई कैन अथॉरिटेटिवली टेल ऐसा एप्स भी नहीं है, क्योंकि आप अपने ही खुद मतलब डॉक्टर हो सकता है। देखिए होबर एंड ये दूसरा ओला आने का पहले आम आदमी को कार हायर करना एक ड्रीम था। अभी आप रात में 1 बजे भी हो, आप बुक करके 90 रुपया 80 रुपए में हमारे घर आ जाता हूँ मंत्री मॉल से या इधर से 5 किलोमीटर से। सो मतलब ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अभी आप लोग ये पढ़े तो हमारा मिरेकल ड्रिंक ले ना ले आपको कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स में डिफाइन किया है एज ओल्ड प्रिंसिपल्स, डाइट, होम रेमेडीज, वो लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप लोग को रिजल्ट आएगा। आप लोगों स्वस्थ रहे तो दूसरा को भी आप लोगों स्वस्थ रहता है। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूं कि वृक्षो रक्षा रक्षितः, इफ यू प्रोटेक्ट द ट्री, ट्री विल प्रोटेक्ट यू। हर बीमारी के लिए कारण वही है, मतलब डिफॉरेस्टेशन एंड मोर पोल्यूशंस। सो इसलिए आप लोगों डिफॉरेस्टेशन मतलब ये करके प्लांटेशन हर बर्थडे में एक प्लांट आप लोग लगाए तो इतना मतलब होगा अच्छा पर्यावरण के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकता है। मैं इसमें एक पॉइंट बताऊंगा। एक ट्री का उम्र, एक आम ट्री, मैंगो ट्री का उम्र 300 से 350 साल है। अन्य कुछ ट्रीज जो है वो मोर देन 7000 to 10,000 ईयर्स। देखिए इधर टेस्टिमोनियल्स है, इसमें जो टेस्टिमोनियल चाहिए आप देख सकते हैं। किडनी के लिए प्रेस कीजिए एंड ऑटोमेटिकली किडनी का आएगा। n नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल से उन लोगों को देखे तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को मालूम हो जाएगा कैसा है। और सिमिलरली आपका पैरालिसिस जो रहे तो देन आपका रिसर्च आर्टिकल्स 12 इंडियन लैंग्वेजेस से 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में है एंड वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल ट्रीटमेंट, क्या क्या सब कुछ है। और अगेन इधर भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। और अगेन ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में किडनी जाइए, किडनी जा करके प्रेस कीजिए, किडनी स्टोन आएगा, डिजेनरेशन किडनी आएगा, यूरिक एसिड आएगा। किडनी स्टोन जाइए फॉर एग्जांपल, ये सारे आएगा। डाइट, प्रिकॉशन, ड्यूरेशन, कोर्स कार्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
लेकिन आपको सप्लीमेंट एडवाइस शीट रहे तो इंग्लिश में चाहिए, सो ऑटोमेटिकली आपका इंग्लिश में आ जाएगा। सो देन आपको इसमें पहले ही लिखा है कि किडनी स्टोन के लिए ट्रीटमेंट होता है, एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, फैटी लिवर, सिस्टिन लिवर, लिवर सिरोसिस, सिमिलरली मॉर्निंग क्या लेना, ये सब कुछ है।